सभी को नमस्कार। आरडीडी टेक्निकल गाइडर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो मेरी उन सभी व्यूअर्स के लिए होने वाली है जो अभी हाल में ही रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज ए पंचायत सेक्रेटरी ज्वाइन किया है। पहले तो मैं उनको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी, ईमानदारी और सही समय पे करेंगे। इसके साथ आज की मेरी जो वीडियो है ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको आरडीडी के बारे में बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा कि जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा और रहेगा, इनका आपके जो कंट्रोलिंग अफसर होंगे वो कौन होंगे और इस डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स होंगी उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें 3 डायरेक्टरेट काम करते हैं और तीनों का रोल अलग अलग रहता है। इसमें डायरेक्टर जनरल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन और डायरेक्टर पंचायती राज हैं। सिंपल वे में कहूँ तो आपको 3 डायरेक्टरेट की स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होता है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीनों डायरेक्टरेट में कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं और किस तरह से उन स्कीम्स को पब्लिक तक पहुंचाना होता है। तो ये तीनों डायरेक्टर लेवल पे होंगे। और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात होती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट और असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, ये दोनों ऑफिसर रहेंगे। मैं सिर्फ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे ऑफिसर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ही होते हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर भी होते हैं। उनके बाद एडीडीसी होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। लेकिन मैं आपको सिर्फ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर की ही बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट और असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत रहेंगे। और असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के बाद जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर रहेंगे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहेंगे। और असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगे वो डीपीओ शॉर्ट में कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर। तो उनके बाद जो ब्लॉक लेवल पे वो रहेंगे बीडीओस रहेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और उनके बाद जो आप पंचायत लेवल पे होंगे वो पंचायत सेक्रेटरी होंगे। ये मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की है, थोड़ा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। अब मैं तीनों डायरेक्टरेट के बारे में आपको अलग अलग बताने की कोशिश करता हूँ कि ये तीनों का क्या क्या रोल रहता है और ये कौन कौन सी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इसका जो मेन एम रहता है वो रहता है जनरेशन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। जो वेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं पंचायत लेवल पे। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, जो अपने एसेट्स भी क्रिएट करते हैं पंचायत लेवल पे। जैसे हमने कोई सड़क बना ली, हमने कोई गली बना दी, तो ये हमारी वो एसेट रहेगा। प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू होमलेस को हाउस प्रोवाइड करते हैं। डेवलपिंग द रूरल इकनॉमी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल एरिया हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाते हैं। तो जो ऑल सर्विस रिलेटेड मैटर होते हैं जैसे प्रमोशन, टाइम बाउंड प्रमोशन, सीनियरिटी, कोई किसी चीज़ की परमिशन, ये सब रूरल डायरेक्टर जनरल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही इसको डील करता है। और जो हमारे सैलरी वाले फंड्स हैं वो भी यही प्रोवाइड करते हैं। और मेन जो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो एम रहता है। तो इसकी जो स्कीम्स रहती हैं वो मेन जो फर्स्ट नंबर पे है वो मनरेगा है, एमजी नरेगा, जिसमें हम फुल फॉर्म जिसकी हो गई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जो बेज एम्प्लॉयमेंट उसका जो एक्ट है वो मनरेगा प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद हाउसिंग के लिए मैंने बताया था PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस तरह से जो हमारी एक कैपेक्स स्कीम है, कैपेक्स बजट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसमें 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। इनकी अलग अलग सीलिंग रहती है, जो इसकी फंडिंग आती है अलग अलग अमाउंट इनका होता है जो पंचायत को एलोकेट होता है। तो उसके बाद जो कन्वर्जेंस स्कीम हो गई, जैसे मनरेगा के साथ कोई और स्कीम के साथ, मनरेगा का जो मेन रहता है वो बेज प्रोवाइड करना होता है। कन्वर्जेंस मींस कि किसी और डिपार्टमेंट के साथ हमारा कन्वर्जेंस हो जाए, हम उसको बेज प्रोवाइड करते हैं और जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो उसको मटेरियल प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये कन्वर्जेंस रहता है। इस तरह से एक स्कीम रहती है एस्पिरेशन पंचायत डेवलपमेंट प्लान, एस्पिरेशन ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान। तो ये अलग अलग ये सारी स्कीम्स रहती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा एक एक स्कीम लेके। तो एक स्कीम रहती है सीडी पंचायत
ये भी रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है। और जहाँ फिर अदर डिपार्टमेंटल जो वर्क्स होते हैं, जैसे कोई एजुकेशन के हो गए या फिर इरिगेशन के हो गए, तो ये हमारे थ्रू ही अपने जो वर्क्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो एम था, जहाँ फिर जो इसकी स्कीम थी उसके बारे में बात की। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट। इसका जो मेन एम रहता है वो ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटेशन का ही रहता है। तो जो इसकी जो पहले स्कीम थी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसमें हमने इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन जो हमने टॉयलेट बनवाने थे घर में, तो तब 2019 में इंडिया ODF हो गया था, हमारा देश ODF हो गया था, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब मीन्स कि हर घर टॉयलेट बन गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला ब्लॉक था हमारा J&K में जो ODF हुआ था वो रियासी हुआ था, 2017 की बात है वो। तो अब उसके बाद जब फेज़ 1 SBM जिसमें सिर्फ टॉयलेट थे, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 आया, जिसमें साइलेंट वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को देखा गया। इसमें साइलेंट में जो साइलेंट वेस्ट होता है उसके लिए मैनेजमेंट का तरीका ढूंढा गया, और जो लिक्विड है उसका लिक्विड का, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और तीसरा रहता है पंचायती राज डिपार्टमेंट, जिसका मेन एम होता है कि डेमोक्रेसी को बिल्ड करते हैं ये ग्रास रूट लेवल पे। तो जैसे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत रहती है, ब्लॉक लेवल पे BDC रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DDC रहते हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट पंचायती राज एक्ट को ही फॉलो करता है और वही इम्प्लीमेंट करवाता है ग्राउंड में। तो जिसमें पंचायती राज एक्ट में जैसे इलेक्शन की बात की गई हो, चाहे BDC की, DDC की, जहाँ PRI मेंबर्स पंचायत की, उसके बाद फाइनेंस कमीशन की बात की होगी, या जिसमें 2020 तक जो 14th फाइनेंस कमीशन था। तो ओन सोर्स रेवेन्यू की बात की गई है पंचायती राज एक्ट में, जिसमें पंचायत फंड बोलते हैं इसको, कि हमें रेवेन्यू कैसे कहाँ से जनरेट करना है पंचायतों में, और उसको एक्सपेंडिचर उसका बजट कैसे बनाना है वो उसकी बात की गई है। ग्राम सभा का बहुत बड़ा रोल है, और इनकी मीटिंग्स, PRI मेंबर्स की मीटिंग्स, इसमें भी इसका पंचायती राज एक्ट में इसका बताया हुआ है। उसके बाद पंचायती राज डिपार्टमेंट भी कुछ डेवलपमेंट वर्क्स जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे इसके होते हैं, जैसे RGSA स्कीम है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसके तहत जो हमारे पंचायत घर बनते हैं, इसका मेन मोटिव होता है कि जो रूरल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा उसको डेवलप करना। उसके बाद एक GPDP हमारा होता है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, मीटिंग ऑनलाइन होता है, पंचायत अवार्ड, ये सब पंचायती राज ही में ही आते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों जो डायरेक्टरेट हैं उसके बारे में बात की कि उनके अंडर कौन कौन सी स्कीम्स हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी स्कीम्स होती हैं ये जो पंचायत लेवल पे ये पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा ही इम्प्लीमेंट होती है ग्राउंड पे। तो आगे की वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा उसमें हर एक स्कीम को मैं उसका समझाऊंगा कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना और उसका पूरा क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे मनरेगा का पूरा प्रोसेस, कैपेक्स का, उसकी प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे होती है, उसके बाद उसका क्या प्रोसीजर रहता है, लास्ट बिलिंग तक उसका प्रोसेस बताऊंगा। तो ये मेरी एक बेसिक वीडियो थी आपके लिए, थोड़ा RDD के बारे में बताना कि इनकी जो स्कीम्स हैं वो कौन कौन से डायरेक्टरेट के अंडर आती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।